प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा है कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आइए हम उत्पत्ति की किताब उसके 21वें अध्याय के 19 पद को देखते हैं, जहाँ पर हाजीरा अपने पुत्र को लेकर उसकी मृत्यु के प्रति चिंतित हैं और टप्पा पर तीर पहुँचता है वहाँ तक जाकर बैठ गई हैं और उसे एक झाड़ी में छोड़ गई है, और ताकि उसको उसकी मृत्यु देखनी ना पड़े। पानी का जो थैली है वो पानी उसमें ख़त्म हो गया है और अब उसका यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता है। पर एक बात है प्रियो कि जंगल में जब वो भटक रही है बेरशेबा के, वहाँ पर परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया है और अपने दूत के द्वारा कहला भेजा है कि चिंता न कर, अपने बेटी इस्माइल को संभाल, उसे सहारा दे और अपनी जिम्मेवारियों से ना भाग, और उसके पास जा और उससे मैं एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। जब अब्राहम उसे निकालने में आनाकानी कर रहा था, तब अब्राहम को भी परमेश्वर ने कहा, मैं जानता हूं कि ये तेरा वंश है, मैं इससे भी एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तो उसे निकाल दे, क्योंकि तेरा वंश जो कहलाएगा वो इसहाक से कहलाएगा। तो यहाँ सारा के बारे, हजीरा के बारे में भी देखते, वो चिंतित थी। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया है और परमेश्वर जब 19वें अध्याय में आते हैं वहां इस प्रकार से कहता है, तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी, क्योंकि इस बेटे को पानी के बगैर वो मर जाता और जीवन जल का सोता उनके पास आया कि इनका कुछ ना खो जाए या इनकी जिंदगी से इस्माइल ना हार जाए, क्योंकि उसका वायदा था हजीरा के साथ और अब्राहम के साथ, और इस्माइल के लिए उसने एक बड़ी जाति तैयार करनी थी इस्माइल से। तो यहाँ पर परमेश्वर सच्चा है, हम झूठे हैं। हम कई बार उसकी बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, और हम इस बात को याद ही नहीं रखते हैं। हम दिन प्रतिदिन नए नए तरीके और नई नई योजना परमेश्वर के सामने रखते हैं और पिछली बातों को भूल जाते हैं कि कब हमने उस बात के लिए प्रार्थना की थी। और परमेश्वर को जब आपने पहली बार किसी चीज़ के लिए प्रार्थना की थी, वो देना चाहता है, लेकिन आपने दूसरी चीज़ उसके बदले में मांग ली है और उस बात को आप भूल गए हैं। याद रखिए कि आप मांगते जा रहे हैं और पिछली बातों को भूलते जा रहे हैं, और परमेश्वर आपके प्रति विचलित है कि आपको चाहिए क्या, आखिर में आप मांग क्या रहे हैं, और आप परमेश्वर के वायदे को भूल जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा 19 पद में, तब परमेश्वर उसकी आंखें खोली। किस बात के लिए? ताकि उसके बच्चे को पानी दिया जाए, ताकि वो पानी ले सके। नहीं तो आंखें मूंद कर रो कर चिल्ला कर बस मृत्यु का इंतजार कर रही थी। लेकिन परमेश्वर जीवन देने वाला है, वो जीवन देने के लिए इसके पास आया और उसने इसकी आंखें खोली। और यहाँ पर लिखा है कि बताया जाता है कि और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। मैं ऐसे कहूंगा कि उसे कुआं दिखाई दिया जिसमें पानी था, जिससे जीवन मिलता है, संसारिक जीवन मिलता है, जिससे हमारी प्यास बुझाई जाती है। पर आज आपको आंख उठाकर यीशु को देखना है, जिस प्रकार से सड़क के किनारे 2 अंधे बैठे थे, वो चिल्ला कर कह रहे थे, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन चेले लोग उन्हें डांट रहे थे, चुप कर रहे थे, और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उनके लिए रुक गया। जो सड़क के किनारे बैठे करते थे, उनसे पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम देखना चाहते हैं, हम चाहते कि हम देखने लगे। और यीशु ने उनके विश्वास के अनुसार उन पर हाथ रखे और वो देखने लगे। अब वो सड़क के किनारे नहीं, सड़क के बीच में यीशु के अंदर, यानी यीशु के साथ वो चल रहे हैं। जो लोग उन्हें चुप कर रहे थे वो अचंभित थे कि यीशु ने 2 व्यक्ति और हमारे साथ जोड़ दिए हैं। तो प्रियो, क्या हमें विश्वास नहीं करना चाहिए कि हमारी आंखें जीवन जल को लेने के लिए खुल जाएं? और जीवन जल कौन है? आज आपको पता है कि जीवन की रोटी, जीवन का जल मैं हूं, यीशु ने कहा है। सत्य और मार्ग मैं हूं, यीशु ने कहा है। क्या आप ये बात भूल गए हैं? और ये हजीरा इस बात को भूल गई थी कि परमेश्वर ने वायदा किया है, वाचा बांधी है कि एक बड़ी जाति बनाएगा। बस इन सब वायदे को साइड में रखते हुए उसकी मृत्यु का इंतजार करना। आप भी कई बार जब बीमारी और समस्या में पड़ते हैं तो आप इन बातों को इंतजार करने लग जाते हैं कि आप तो मर जाएंगे। पर याद रखिएगा, परमेश्वर ने आपके साथ वायदा किया है, वाचा बांधी है कि मैं आपको बहुत बढ़ाऊंगा। मेरी बहन, आपको परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। मेरे भाई, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाना चाहता है। मैं कह रहा हूं क्योंकि उसका वायदा है। दुनिया की छोर तक आप जाओगे, ये उसका वायदा है। तो आप सच्चे दिल से उसकी आराधना करो ना। आप क्यों शक करते हैं? अगर हालात आज खराब हैं, सदा नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे। आपके हालातों को बदल देगा परमेश्वर, आपके हालात अच्छे कर देगा परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर है।
इसलिए सच्चे जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखो। मैं बार बार कहता हूं, मेरी तमाम वीडियो में यीशु के ऊपर और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने की बात होती है, पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास भरोसा करने की बात मैं हमेशा करता रहता हूं। यहां पर भी वही देखा जाता है कि तब परमेश्वर उसकी आंखें खोल दी ताकि वो देख सके, और उसको एक कुआं दिखाई दिया। ये कुआं आज जीवन जल का सोता आपके सामने है, वो है हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता यीशु राजा, यीशु मसीह। आज यीशु राजा आपसे कह रहा है मेरे पास आ जा, और हम आना नहीं चाहते हैं, हम आनाकानी कर रहे हैं, लेकिन वो आज भी बुला रहा है, वो ऊंची आवाज में चिल्ला रहा है, आपके द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। तो प्रियो, आज हम उसके लिए आना नहीं चाहता है, नहीं चाहते हैं। मैं कल प्रार्थना में बता रहा था कि आज यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 3:20 में ये बता रहा है कि आपके दरवाजे पर आकर खटखटाता है। और वचन बता रहा है लूका की 13वें अध्याय में, जब हम आगे पढ़ते हैं वचन में 22 पद से आगे पढ़ते हैं, तो अगर मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँ, आपको प्रॉपर आयत में दे देता हूँ। 13 का 22 पद है, 22 नहीं 24 पद है। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए खटखटा कर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, तब वो कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। तो प्रियो, परमेश्वर इनकार कर देगा, परमेश्वर को पुत्र इनकार कर देगा। आज परमेश्वर को पुत्र आपको स्वीकार करना चाहता है, पर द्वार आपको खोलना होगा। आज आप द्वार खोलेंगे, वो अंदर आएगा, कल वो द्वार बंद करेगा, आप अंदर नहीं जाओगे अगर आपने द्वार नहीं खोला। आज अपना दरवाजा खोलो प्रभु यीशु के लिए, आज अपना दरवाजा खोलो पवित्र आत्मा के लिए, दिल के द्वार खोल दो कि पवित्र आत्मा आपके देह प्राण में वास करे, यीशु मसीह आपके हृदय में आ जाए, आपके घर में आ जाए। आज अगर आपने दरवाजा खोला, कल वो आपका इनकार नहीं करेगा दरवाजा खोलने के लिए। जैसे कि हमने वचन को पढ़ा है लूका 13 और उसके 25 पद में पढ़ा है। आप कहेंगे प्रभु मैं तुझे गलियों में देखता था, तेरे उपदेशों को मैंने सुना है। वो कहेगा मैं तुझे नहीं जानता, वो इनकार कर देगा और दरवाजा बंद कर देगा। आप दरवाजा खटखटाते रहेंगे, आपके लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। पर आज शुरुआत आपने करनी है कि आपको अपना दरवाजा खोलना है। प्रकाशित वाक्य 3:20 के अनुसार कि जब यीशु आपके दरवाजे पर खटखटाए, जब कोई विश्वासी आपको बताए कि यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, आप उसके पास आ जाओ, तब वो आपके दरवाजे को खटखटा रहा है और कह रहा है चर्च चलो, आराधना करने चलो, हमारे पासवान के पास चलो, और आप इनकार कर रहे तो आप दरवाजा बंद कर रहे हैं और आपने दरवाजे को बंद किया है। आज दरवाजा बंद कर रहे हो, कल दरवाजा वो बंद करेगा आपके लिए। आप अपना दरवाजा खोल दो, कल आपके लिए दरवाजा खुल जाएगा, क्योंकि वचन कहता है जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम मेरे नाम से पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। आज तुम यीशु के नाम में अपना दरवाजा खोलो, यीशु को निमंत्रण दो, आमंत्रित करो, यीशु को अपने अंदर बुलाओ, अपने घर में बुलाओ, कल वो आपको अपने घर ले जाएगा और आपकी मदद करे। क्या आप नहीं चाहते कि ये कितने सौभाग्य की बात है, जैसे इसकी आंखें खोल दी। आज आपने अपना दरवाजा खोलना है मुक्तिदाता उद्धार करता यीशु के लिए। यहाँ जीवन जल नहीं है, लेकिन संसारिक जल है जो इस्माइल को जीवन दे रहा है और हजीरा को जीवन दे रहा है। इन्हें कुआं दिखाई पड़ा है और यहाँ कुआं देखते ही इन्होंने उस पानी अपनी मिसाल को क्या बोलेंगे, यहाँ पर लिखा है आंखें खोल दी और उसने अपनी थैली को जल से भर लिया। क्या वो थैली कभी खत्म नहीं हुई होगी, पर उन्हें कुआं मिल गया है। वो कुएं पे बार बार जाते होंगे, पर आज हमें यीशु मिल गया है कि हम अब किसी दोस्त को ना बताकर अपने यीशु को बताएंगे अपने दिल की बात, और अपने दिल खोलकर उससे बातें करेंगे और कभी भी निराश नहीं होंगे, कभी भी चिंतित नहीं, क्योंकि हमारा मित्र यीशु है। एक ही मित्र यीशु, मेरा सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। कहिएगा ना आप, क्यों पीछे रहते हैं, क्यों नहीं आप उस पर भरोसा कर पाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि उन्होंने थैली भर ली और भर के उसे पिलाया। और 20 पद में चलते हैं, परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा, पानी दिया मृत्यु के समय में, कुआं बताया, एड्रेस दिया जब वो मरने पर था, जब माँ छोड़कर दूर चली गई थी। क्योंकि बाइबल बताती है, यीशु ने कहा है दूध पिलाने वाली माता भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। परमेश्वर का वादा है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। और जब है बड़ा हो गया, वही पानी उसे हेल्थी कर गया, जीवन दे गया और वो बड़ा हो गया। तब जंगल में रहते रहते वो धनुर्धारी बन गया है प्रियो। और
वह परान नामक जंगल में रहा करता था और उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश से एक स्त्री मंगवाई जिससे उसका विवाह किया गया। तो प्रियो मैं ये कहूँगा, ये कैसे जो मरने वाले थे, जो मृत्यु को देखने वाले थे, उनके बीच में यीशु आ गया, उनके बीच में परमेश्वर आ गया और बीच बचाव में आकर उनके को जिंदगी दे गया और अब वो शादी ब्याह कर रहे हैं, अब वो खुशियाँ मना रहे हैं। अगर आप बिना यीशु के शादी ब्याह और बिना यीशु के मौज मस्ती कर रहे हैं ना, तो याद रखना, जीवन देने वाला जीवन देकर चला गया पर आप उसे भूल गए। आपको बच्चे देकर परमेश्वर ने आपको आशीषित कर दिया, लेकिन आप उसे भूल गए हैं और आप मिस्र से लोंडी मंगा रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, आप बर्थडे मना रहे हैं, लेकिन बीच में से आपने परमेश्वर को अलग कर दिया है। जैसे कि हम वचन को देखते हैं, जैसे कि आज संसार के लोगों के बीच में हम देखते हैं, यहाँ पर उसने जीवन जल दिया, उसने कुआं दिखाई दिया, उन्होंने थैली भरी, उन्होंने पानी पिया, अब वो जंगल में शिकार करने वाला व्यक्ति बन गया है। अब उसके पास रोटी की कमी नहीं है, अब उसके पास वो कुआं है जिससे वो पानी भर सकता है और उसकी माँ पानी भर सकती है। अब वो शादी ब्याह करने के लिए मिस्र तक जाते हैं और अब उसकी इतनी चलती है हजीरा की अब उसके पास कमी नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वादा था एक बड़ी जाति मैं इस्माइल से भी उत्पन्न करूंगा। इसलिए अब्राहम तू चिंता न कर, हजीरा तू चिंता न कर। अब क्या परमेश्वर, यहाँ लिखा है परमेश्वर लड़के के साथ साथ रहा, परमेश्वर लड़के के साथ रहा, ऐसा लिखा है वचन में, और वह बड़ा हो गया। परमेश्वर ने उसकी बात को भी निभाया, अपने वाचा को भी निभाया और अब्राहम को वो भूला नहीं है, इसहाक को भूला नहीं है। इसहाक और सारा, इस्माइल, अब्राहम, सारा, इसहाक याद है उसे, और हजीरा, इस्माइल याद है परमेश्वर को। क्या आप याद नहीं है? आप अपना नाम बोलो, आप भी याद हैं। आप परमेश्वर को कहिए, क्या प्रभु मैं? परमेश्वर कहेगा हाँ मुझे आप भी याद हैं, मेरी बेटी मेरे बेटे तो मुझे याद है। और परमेश्वर को सब कुछ याद है, आपके हर एक दान याद है, आपकी प्रार्थना से याद है। आपने जब पहली बार परमेश्वर से क्या मांगा है आपको याद नहीं होगा, परमेश्वर को याद है और परमेश्वर उसको आपको देना चाहता है। क्या आप विश्वास करते हैं? यस। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से तेरी बेटा बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, अगर ये किसी भी इस तरीके की समस्या में है जो मृत्यु की तरफ ले जा रही हो, इनकी उस समस्या यीशु मसीह के नाम से चले जाए और ये लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। पिता, तेरी आशीष ठहरे और जीवन जल बन के, जीवन की रोटी बन के और इनका कर्जा उतारने वाला साहूकार बन के इनकी जिंदगी में आ और इन्हें चिंतित मुक्त कर और इनके जीवन में काम कर। तेरे हाथ में तेरी बेटा बेटी को सौंपते हैं, इनकी जिंदगी सुधार दे और इन्हें आशीष दे और ये फिर से बसे और तेरी महिमा करे। पिता, प्रार्थना सुन कबूल कर, यीशु के नाम में आमीन। प्रिय मित्र, जय मसीह की। फिर मिलता हूं नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं।